मैंने इस चैनल पे लास्ट 11 ईयर्स के PYQ के वीडियो बनाए हैं और मैंने ऑब्जर्व किया जो हर साल बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है उसमें 60 से 70% जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना, साथ में मेरी क्विक रिवीजन के वीडियो देख लेना, PYQ सॉल्व कर लेना, तो आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन ना 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं पहले वो ना कंसंट्रेशन टर्म से पूछे जाते हैं, जैसे मोलैरिटी या मोलैरिटी, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वेंट हॉफ फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ये डिसोसिएट नहीं होता, इसकी आई का वैल्यू 1 होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl 2 आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आई का वैल्यू 2 होता है। नेक्स्ट अगर हम थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात करें, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है। आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन, एजियोट्रॉप, इसकी एग्जाम्पल, ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें डायग्राम पूछा जाता है जैसे गैल्वेनिक सेल का। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे E0 ऑफ द सेल कैलकुलेट करना, डेल्टा G Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्स्ट इक्वेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम E ऑफ द सेल कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉलरैश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्वेश्चन आता है। फैराडेस लॉ के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थ्योरी की बात करें ना, तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इनकी रिएक्शन और यूजेस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो करोजन है और उसकी प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे A + B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, R = K, A⁻X, B⁻Y। अगर आप X + Y करते हो तो आपको ऑर्डर मिलता है रिएक्शन का। मॉलिक्यूलैरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है जो एक स्टेप में होता है, और मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 या 3 होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन आता है। 0 ऑर्डर में होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर में होता है पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर में होता है पर मोल लीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, 0 फर्स्ट ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछा जाता है। 0 और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है, और आर्हेनियस इक्वेशन का एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है DNF ब्लॉक एलिमेंट। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें ना D ब्लॉक की ना प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, जैसे एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, क्यों इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक बॉन्डिंग ये क्यों करते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनका हाई क्यों होता है, क्यों ये अलॉयज बनाते हैं, क्यों ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों इनकी कलर्ड आइंस होती है। तो इन प्रॉपर्टीज से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट KMnO4 K2Cr2O7, इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जांपल, जिरकोनियम और हैफनियम का सेम साइज क्यों होता है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलैरिटी और डिफरेंस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर से, कोऑर्डिनेशन नंबर से, लिगेंड में यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें ऑक्सिलेट होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, एम्बिडेंटेट लिगेंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे NO2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे DsP2 ये स्क्वायर प्लानर होता है, sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3d2d2sp3 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है ये पूछे जाते हैं, जैसे CONH363+, COF63 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। तो इन कॉम्प्लेक्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट, ये पूछा जाता है। अगर D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाता है, तो ये T2G4 होता है। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से तो ये T2G3 EG1 होता है।
आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इनकी एग्जाम्पल पूछी जाती है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आयोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस पूछा जाता है और ऑप्टिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें ना नेम रिएक्शन बार बार पूछा जाता है, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें Ri बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें Rf बनता है, वुड्स रिएक्शन जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, वुड्स फिटिंग में एल्काइल अराइल ग्रुप जुड़ते हैं साथ में, फिटिंग में क्या होता है 2 अराइल ग्रुप साथ में जुड़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आपने एक्वस NaOH या एक्वस KOH लिया है, तो आपका ROH एल्कोहल बनता है। KCN की प्रेजेंस में CN जो है वो X को रिप्लेस करके जुड़ता है, आपका RCN बनता है जिसे हम साइनाइड कहते हैं। AgCN में जो नाइट्रोजन है वो अटैक करता है, हमारा RNC आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में SN2-SN1 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। SN2 जो रिएक्शन है ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, एक स्टेप में होता है, प्राइमरी में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। एलिमिनेशन रिएक्शन में ना हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, एक्वस KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है, हमारा एल्कीन बनता है, और जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है वो स्टेबल एल्कीन बनता है अकॉर्डिंग टू सेड्स-एफ रूल। एल्कीन में अगर आप HX ऐड कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप ऐड कर रहे हो तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, बट अगर आप HBr ऐड कर रहे हो परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें ना मैकेनिज्म से ना क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मैकेनिज्म है और उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन का, हमें एल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन में हमें एल्कीन मिलता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं बट टेम्परेचर होता है 413 केल्विन, हमें ईथर मिलता है। अगर आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ एनी अदर एल्डिहाइड, आपने RCHO लिया है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करोगे आप कीटोन के साथ, हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको टर्शरी एल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC या CrO3 यूज कर सकते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो आप कॉपर एट 573 केल्विन में भी प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो। सिमिलरली सेकेंडरी एल्कोहल CrO3 से आप कीटोन बना सकते हो, नहीं तो कॉपर एट 573 से भी आप कीटोन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, जो फिनोल है वो क्यों ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल, पैरानाइट्रोफिनोल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिनोल की रिएक्शन पूछी जाती है, जैसे कॉल्ब्स रिएक्शन, इसमें हम NaOH और CO2 लेते हैं, हमारा सैलिसाइलिक एसिड बनता है। राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें हम NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म लेते हैं, हमारा सैलिसल एल्डिहाइड बनता है। कंसंट्रेटेड HNO3 में हमारा पिक्रिक एसिड बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट ईथर में ना विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। साथ में अगर आप ईथर को रिएक्ट करो ना HI के साथ तो रिएक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा R ग्रुप है। अगर सपोज ईथर का ये जो दोनों R ग्रुप है ये प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, तो उसी हिसाब से हमारा एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल बनता है। सिमिलरली अगर आपका ये R ग्रुप क्या है, कोई भी टर्शरी है, तो इसमें SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। पहले हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे, नेम रिएक्शन की बात करेंगे। रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से ना हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। टेस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट का जो टेस्ट है ये एल्डिहाइड देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट से भी हम कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमारा जो कंपाउंड है जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या कंपाउंड में CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एसिड का, फिर एल्कोहल का, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। जिस एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। वेरस कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिसमें ना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। इसमें हम HCN ऐड कर सकते हैं, NH2OH, NH2NH2, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर पूछ सकते हैं क्यों एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें डिफरेंट कंपाउंड दिए होंगे, हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन है, आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हो तो हमेशा आपका बेंजोइक एसिड बनता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपके पास सॉल्ट ऑफ एसिड है, आप डी कार्बोक्सिलेशन करते हो, आप सोडा लाइम लेते हो NaOH प्लस CaO, तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है। HVZ रिएक्शन भी पूछा जाता है। अगर आपके पास एसिड है, आप ये रिएक्शन करते हो तो आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है अमाइंस। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गैसियस में, एक्वस सॉल्यूशन में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का क्या बेसिक स्ट्रेंथ है। नेम रिएक्शन में गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है। कार्बल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसमें हमारा RNC बनता है, ये प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ये टेस्ट देते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें हमारे पास जो अमाइड है इससे हमारा अमाइन बनता है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें डिक्रीज होते हैं। और जो हिंसबर्ग रिएजेंट है इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। पूछा जाता है कि प्राइमरी का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एनिलीन से क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों हम एसाइलेशन ऑफ NH2 करते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रेशन में हमें क्यों मेटा प्रोडक्ट मिलता है, व्हाई एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में सैंडमेयर रिएक्शन पूछा जाता है और साथ में कपलिंग रिएक्शन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड इंपॉर्टेंट है। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन, एनोमर से क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइसेक्राइड में सुक्रोज इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है जो सुक्रोज है उसे हम इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, सुक्रोज को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च और उसके टाइप अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन से क्वेश्चन आता है। सेलोस में कौन सा ग्लूकोज होता है, इसमें बीटा ग्लूकोज का ये बनता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च हम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अल्फा बीटा हेलिक्स से क्वेश्चन आता है। फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन, डीनेचुरेशन, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पूछ सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो NHCO होता है, जो अमीनो एसिड है वो एम्फोटेरिक आयन बनाते हैं जिसे ज्विटर आयन कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड हमारा ग्लाइसिन होता है। नेक्स्ट, विटामिन में पूछा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ADE के, बाकी वाटर सॉल्युबल होते हैं। डिजीज पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। DNA में कौन कौन सी बेसिस होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। RNA में कौन कौन सी बेसिस होता है, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर हम बात करें DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें एडेनिन के सामने थायमिन आता है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है, इसमें ना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।